और आज का मैं आपका मेंटर हूँ, ठीक है। मेंटर लाइक ए फैसिलिटेटर, ठीक है। मेंटर मतलब आप सब हॉस्पिटल वाले हैं तो मुझे मेंटर मत समझ लीजिएगा, लाइक ए मेंटर, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नो, मज़ा नहीं आया, थोड़ा और एनर्जी होनी चाहिए। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, थोड़ा सा और, ठीक है। वो एनर्जी, वो जोश दिखना चाहिए ना कि यार हमारे सामने जो बैठे हैं वो एंथुसियास्टिक पर्सन है। तो एक बार ट्राई करें, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाँ, अब थोड़ा सा लगा कि लोग एक्टिव हो रहे हैं। वो कहते हैं कुछ स्विच ऑफ मोड में लोग होते हैं। डेली लाइफ में आप लोग काम करते करते इतना ज़्यादा वहाँ पे बिजी हो जाते हैं कि आपके अंदर एक बच्चा होता है, वो बच्चा भूल जाते हैं आप, ठीक है। तो इस ट्रेनिंग के ज़रिए हम थोड़ा सा आपके अंदर का वो बच्चा निकालेंगे एंड कुछ चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से नरिश करेंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो हमने सीखा ही नहीं था, ओके। बट हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पार्टिसिपेंट होना ज़रूरी है। यू आर नॉट लाइक ऑडियंस। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ना कि एक टीचर आता था, बोर्ड पे पढ़ाता था और चला जाता था, और फिर आप सोचते थे यार ये क्या हुआ। तो आपको वैसा नहीं बनना है, आपको टू वे कम्युनिकेशन करना है। क्लियर है? करोगे सब? यस और नो? गुड। तो यहाँ पे जो हमारा एक टॉपिक लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है। तो बिफोर स्टार्ट द टॉपिक, मैं आपसे एक वर्ड बोलूँगा सभी से, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वो आप हैं तो आप अपना हाथ उठाओगे, रेज योर हैंड, फुल एकदम, ठीक है। कैसे? एकदम फुल, आधा नहीं। अगर आधा उठाया तो उसका मतलब कुछ और निकल जाएगा, फिर उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि वो आप बिल्कुल भी नहीं है तो आप अपना हाथ बिल्कुल नहीं उठाओगे। क्लियर हो गया इंस्ट्रक्शन? स्टार्ट करें। तो कितने लोगों को यहाँ लगता है कि वो फीमेल है? बाकी लोगों को नहीं लगता कि आप फीमेल है? ये आगे हमारे कुछ लोग बैठे हैं जिनको लग रहा है कि नहीं वो मेल है। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड फुल। कितने लोगों को लगता है कि वो फीमेल है? मैम आप? ओके, हैंड्स डाउन। एंड कितने लोगों को लगता है कि वो मेल है? सर आप भी प्लीज प्लीज। मैम का हाथ दोनों ही जेंडर में उठ रहा है। मैम फीमेल है कि मेल है, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। ओके, थोड़ा सा फास्ट फास्ट करते हैं। मेल, फीमेल, फीमेल, मेल, मेल। किसका गिरा था? मेल, फीमेल, 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 मेल। गुड, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। ओके, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन कम टू द पॉइंट। अगर वापस से पॉइंट पे आते हैं तो आप लोग डेली लाइफ में कम्युनिकेशन करते ही हो। कहाँ कहाँ करते हो? हॉस्पिटल में करते होंगे, हॉस्पिटल के बाहर करते होंगे, कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन करते हो। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से बातचीत करना, अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन में आपको डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम कहाँ आती है? एनीबॉडी कैन शेयर? कुछ बता सकते हैं आप कि कहाँ का डिफिकल्टीज फेस करते हो कम्युनिकेशन में? लाइक हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बाहर कहीं भी आप बताएं सर। कम्युनिकेशन करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो आपको कोई डिफिकल्टीज फेस होती है लाइफ में? ज़्यादा नहीं। आप? जैसे ओके, कभी पेशेंट्स भी आते होंगे तो लैंग्वेज बैरियर होता होगा, या फिर वो कुछ और कहना चाह रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ होता है? ओके, तो ये जो कम्युनिकेशन बैरियर है ना, हम इसी कम्युनिकेशन बैरियर को आज एड्रेस करेंगे और हम जानेंगे कि हम इसको कैसे कॉन्कर कर सकते हैं। ओके, हमारा ये जो एक पिक्चर यहाँ पर है, इस पर क्या दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है आपको? क्या? आधा झूल रहा है। ये आधा झूल रहा है। ओके, आप बताइए सर, संतोष सर। आधा झूल रहा है। आधा झूल रहा है। और किसी कुछ दिख रहा है? ये लेटा है, मतलब आराम कर रहा है, झूल नहीं रहा है, आराम कर रहा है। ओके सर, आप? लेट कर आराम कर रहा है। एंड किसी को लगा कि वो स्विंग कर रहा है, झूल रहा है। और कोई बताएगा सर? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? वो वायलेट कलर का रस्सी है, दो पेड़ से बना हुआ है। दो पेड़ से बना हुआ। सर का पॉइंट ऑफ व्यू सबसे अलग। सर आप बताएं। क्या भाई सर, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी? ऐसा तो नहीं है ना? कुछ तो बताएं सर कि यहाँ पे दिख क्या रहा है आपको? सर एक रस्सी है, उसी पे आधा झूल रहा है वो भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अलग अलग लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन पिक्चर यहाँ पे सेम है। सर को लगा कि एक पेड़ है, उसमें दो रस्सी बंधी हुई है, किसी को लगा कि वो झूल रहा है, एंड किसी को लगा कि वो लेटा हुआ है, ठीक है।
तो इसी तरह जब आप किसी से कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो सामने वाले का परसेप्शन क्या होता है, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, वो क्या समझ गया, इन सब चीज़ों को जो भी डिफ़िकल्टीज होते हैं ना, इनको आज हम कॉन्कर करेंगे, इनको आज हम एड्रेस करेंगे, क्या क्या चीज़ें आप डेली लाइफ में इंप्रूव कर सकते हैं वाइल कम्युनिकेशन। ओके, यहाँ पे नंबर है, इसका क्या मतलब हो सकता है, एनी आइडिया? सर आप बताएं। 15 और 85। ओके मैम आप? नहीं बैठ के बताइए। 15 इंटू 85। आपको ये मत बोलना ये अमेज़ॉन की सेल चल रही है। ठीक है सर, प्लीज़ सर आप भी आ जाइए सर। ओके, तो एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जिसमें एक सर्वे हुआ था। सर्वे में ये था कि जो भी पर्सन अपने लाइफ में सक्सेस है, अपने लाइफ में एक कहते हैं लग्जरी लाइफ जी रहे, एक सक्सेसफुल पीसफुल लाइफ जी रहे, उनमें जो स्किल्स होती है 100% स्किल्स में 15% स्किल का कंट्रीब्यूशन होता है नॉलेज एंड टेक्निकल, एंड 85% जो स्किल्स का कंट्रीब्यूशन होता है वो पीपल स्किल्स होता है। मतलब अगर वो लाइफ में सक्सेस पूरे हैं तो उस सक्सेस में 100% जो रेशियो होता है उस रेशियो में 85% रेशियो होता है पीपल स्किल्स का, एंड ओनली 15% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स। अब ये पीपल स्किल्स है क्या, एनी आइडिया? ये पीपल स्किल्स पूरी सॉफ्ट स्किल्स है कि हमें बातें कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे इंप्रूव करना है, लोगों के बीच में बैठना कैसे है, लाइक ईमेल एटिकेट्स, बिहेवियर, ये सारे स्किल्स को कहते हैं हम सॉफ्ट स्किल्स, लाइक अ पीपल स्किल्स। ओके, एंड ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि आज हम पूरे सेशन में सीखने वाले हैं कि क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले कम्युनिकेशन के एलिमेंट सीखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ईमेल एटिकेट्स, देन बॉडी लैंग्वेज एंड इम्प्रूव सम टिप्स ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। क्लियर है इतना? अब नाउ इंटरपर्सनल स्किल्स, किसी को पता है क्या होता है इंटरपर्सनल स्किल्स, एनी आइडिया? सर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? एक आदमी का दूसरे आदमी से कैसे कम्युनिकेशन होता है? मैम आप कुछ बताएंगी? नो आइडिया? ओके, थोड़ा सा मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। इंटरपर्सनल स्किल्स होती क्या है कि आप सामने वाले से कैसे बात करते हो, सामने वाले से कैसे बिहेव करते हो, सामने वाले को कितना समझ पा रहे हो। अगर ये सारी चीज़ों की समझ आपके अंदर है, जैसे कहते हैं ना कि किसी से मिलना और उसको अपना बना लेना, या फिर किसी से मिलना और उसको एक ट्रस्ट वर्दीनेस क्रिएट करना कि हाँ ये जो बंदा है ये बहुत ईमानदार है, या फिर ये बहुत अच्छा है, ये जो बोल रहा है वो अच्छा है, वो सही बोल रहा है, वो मेरे लिए बेटर है। ठीक है, अगर आपके अंदर ये छवि है दैट मीन कि आपके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्लियर हो गया? अब इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, वर्बल कम्युनिकेशन, लिसनिंग पावर एंड नेगोशिएशन स्किल, ये सारे क्या है इसके कंपोनेंट्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड में कुछ दिख रहा है आपको? क्या है ये? क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन मार्क तो इस बंदे के ऊपर है। एक फीमेल है जो कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रही हैं, इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन है कि सामने वाला कंफ्यूज हो गया है ना? तो दैट इज़ कॉल्ड वन वे कम्युनिकेशन। अगर जैसे अभी चल रहा है कि वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है, मैं आपसे सिर्फ बोलता रहूँ, आप सब क्या करोगे, एक समय आएगा जब बोर हो जाओगे, फिर आप कंफ्यूज हो गए यार इस पर रिएक्ट कैसे करना है, सामने जो बंदा खड़ा है उसने मुझे क्या बताया मुझे समझ भी नहीं आया है। ठीक है, तो अगर आप वन वे कम्युनिकेशन करते हो तो दैट इज नॉट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है इफेक्टिव कब होता है, हेल्दी कब होता है, जब आप टू वे कम्युनिकेशन करते हो। जैसे अगर मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, जब तक आपका रिवर्ट बैक नहीं आएगा मेरे पास तब तक ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। क्लियर हो गया? एंड यहाँ पे वो जो पुराने ज़माने का एक आपने देखा होगा ना, धागे बांध के बातें करते हैं, किसी मूवी में देखा होगा आपने, तो सेम यहाँ पे भी चीज़ें हैं। एक सेंडर जो कि मैसेज सेंड कर रहा है, दूसरा मैसेज रिसीवर, ठीक है, जो मैसेज रिसीव कर रहा है, बीच में जो हमारा वायर है दैट इज कॉल्ड मैसेज। एंड उसके बाद इसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, जब ये वापस से फीडबैक आएगा। फीडबैक का मतलब ये होता है कि जब मैं कुछ बोलूँ और आप उस पर रिएक्ट करो, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। क्लियर हो गया? ऐसा नहीं कि आप एज अ पार्टिसिपेंट बस चीज़ों को सुनते रहो, दैट इज़ नॉट अ फीडबैक। फीडबैक दैट मीन कि अगर मैं कुछ भी बोलूँ, आपको जहाँ भी कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, आप तुरंत वहाँ पे पॉइंट क्वेश्चन करो, मुझे चैलेंज करो कि सर ये कैसे हो गया, ये जो आपने बताया था ये मुझे क्लियर नहीं हो, इसको थोड़ा सा और अदर लैंग्वेज बताइए, थोड़ा सा ईजी करके समझाइए ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो मुझे अच्छे से ग्रैब हो सके। क्लियर हो गया? दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इतना क्लियर है आपको? अच्छा, अब ये बताएं
कि अगर आज की ट्रेनिंग सक्सेसफुल होती है, ठीक है, सबसे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे किसका मेन रोल होगा? मेरा एज अ ट्रेनर। कितने लोग सपोर्ट करते हैं कि ट्रेनर का रोल होगा? बताएं। अगर यहाँ पे आज की ट्रेनिंग सक्सेसफुल होती है और आप सब अच्छे से सीख जाते हैं, तो कितने लोग कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ा रोल मेरा होगा? कितने लोग सपोर्ट करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? रेज योर हैंड। बी एक्टिव, रेज योर हैंड। ओके, मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। एंड कितने लोग ये सपोर्ट कर रहे हैं कि ऑडियंस जो सामने बैठे हैं हमारे, इनका मेन रोल होगा? 1 2। एंड कितने लोग कह रहे हैं कि हम दोनों का होगा? हाँ, दैट्स गुड। क्योंकि अगर चीज़ें जब तक आप ना रिवर्ट बैक करो, जब तक कम्युनिकेशन टू वे नहीं होता है ना, तब तक कोई भी चीज़ एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र होता ही नहीं है, तब तक आप चीज़ों को सीख ही नहीं पाते हो। ठीक है, तो अगर किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल करना है, इस ट्रेनिंग को भी अगर आज सक्सेसफुल करना है, तो इसमें क्या करना होगा? हमें टू वे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। जो भी मैं बोलूँ वो आप रिसीव करने के बाद उस पर फीडबैक दो, उस पर रिवर्ट करोगे, सर ये सारी चीज़ें जो आपने बताया, इस पर यहाँ पे चैलेंज आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो चीज़ें जब तक आप टू वे नहीं करोगे ना, तब तक ना तो आपकी कन्फ्यूजन सॉर्ट आउट हो पाएगी और ना मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या बताया है सामने वाले को, सामने वाला कितना % ग्रैब कर रहा है। क्लियर हो गया? सो दिस इज अ चार्ट, सेंडर, कम्युनिकेशन, रिसीवर, देन फीडबैक। ठीक है, दैट इज अ मॉडल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ पे मुझे आप बताएं कि जो कॉमन वेज होता है ऑफ कम्युनिकेशन, आप डेली बात करते हो एक दूसरे से, तो उसमें कौन सा बहुत सा कॉमन वे है, इसमें बताएं। कुछ कॉमन वे है, जैसे एक स्पोकन वर्ड्स होता है जो कि आप वर्बली कम्युनिकेशन करते हो, राइट? और एक बॉडी लैंग्वेज होता है, रिटन कम्युनिकेशन, जो कि आप लेटर वगैरह से टाइप करके भेज देते हो। एक विजुअलाइजेशन होता है, जैसे कि आप पंपलेट वगैरह लगाते हो हॉस्पिटल में, पंपलेट है, हैंडविल है, बैनर्स वगैरह लगते हैं। सो ये हो गया विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें कौन सा बहुत इफेक्टिव वे है टू कम्युनिकेट? स्पोकन वर्ड। ठीक है, आइए इस पर हम थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं और समझते हैं कि इसमें कौन सा बहुत खास इफेक्टिव वे है टू कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आप सबको करना क्या है? अपने प्लेस पे खड़े हो जाना है, सारे लोग। ओके, अब करना क्या है? जो मैं बोलूँगा आप मुझे देखोगे और मुझे देखकर आप करोगे। ठीक है, मुझे सुनोगे, मुझे देखोगे, जैसा मैं करूँगा वैसा वैसा आप करोगे। क्लियर है? इंस्ट्रक्शन क्लियर है? यस और नो? सबको क्लियर है? ठीक है, जंप, टच योर नोज, टच योर ईयर, टच योर हेड, touch your shoulder, touch your elbow, touch your head, touch your ear. आपका ईयर नोज कब से बन गया? ओके, वन मोर, टच योर आइज, टच योर ईयर, टच योर माउथ, टच योर चिन, जंप एंड टच योर हैंड, टच योर नोज, टच योर ईयर, टच योर नोज, टच योर हेड, टच योर नोज, टच योर नोज। ठीक है, सिट डाउन। तो कुछ समझ में आया आपको? क्या कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी थे जो मुझे देख कर चीज़ें कर रहे थे। फर्स्ट राउंड में तो आप सब कंफ्यूज हो गए थे। कुछ चीज़ समझ में आ रही है? फर्स्ट राउंड में आप सब कंफ्यूज हुए, जैसा मैंने किया आपने मुझे देखा और सेम वैसा किया। ठीक है, सेकेंड राउंड में आप थोड़ा सा अलर्ट हुए, नहीं अब थोड़ा सा इसमें एक्टिव होना पड़ेगा। यहाँ पे जो सामने बंदा खड़ा है थोड़ा सा चीज़ों घुमा दे रहा है। ठीक है, तो आप सेकेंड राउंड में एक्टिव हो गए। क्लियर? दैट मीन कि जो सबसे कॉमन एंड इफेक्टिव मोड है वो हमारा है विजुअलाइजेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, आप बॉडी लैंग्वेज मेरी देखें कि मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, एंड आप लोग मुझे देख रहे थे कि मैं कर क्या रहा हूँ, सेम मुझे देख देख कॉपी कर रहे हो आप लोग, लाइक अ कॉपी कैट। ठीक है, सो दिस इज अ इफेक्टिव मोड, बॉडी लैंग्वेज एंड विजुअलाइजेशन। क्लियर हो गया? एंड यहाँ पे एक इम्पैक्टिव जो मैसेज होता है उसमें जो वोकल होता है, वोकल, वर्बल एंड विजुअलाइजेशन का आप रेशियो ज़रा चेक कर लो कि विजुअलाइजेशन का रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी आपने मुझे देख के कम्युनिकेशन किया, राइट? एंड एक मैरेबियन कम्युनिकेशन मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ रेशियो है। जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो उसमें 7% जो वर्क करता है वो आपका वर्ड्स होते हैं, 38% जो वर्क करता है वो आपका वॉइस होता है। वॉइस का मतलब क्या होता है? इन वॉइस दैट मीन टोन,
पिच एंड इंटोनेंस, कि आपका बोलने का लय कैसा है, तरीका कैसा है, आपका वो जो होता है ना एक फ्लो होता है। जैसे आपने सुना होगा कभी विविध भारती पे वो एकदम एक सिंगल ले में बात करती है। विविध भारती रेडियो सुना है आप लोगों ने? तो ऐसा लगता है कि कोई बुक रीडिंग कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो वॉइस होना चाहिए वो फ्लक्चुएट होना चाहिए, कि जहाँ पे आपको आप वो क्या कहते हैं थोड़ा सा जोर दे के बात करना है, वहाँ पे थोड़ा सा वॉइस को भारी करें, जहाँ पे आपको थोड़ा सा हल्का तरीके से बोलना है वहाँ पे वॉइस को थोड़ा सा मॉड्यूलेशन करें, वॉइस को थोड़ा सा हल्का करें, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे है 55% बॉडी लैंग्वेज, कि जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है वो कितना रोल करती है, निभाती है 55%। क्योंकि लोग जैसा आप करते हो, बच्चों वो सुना होगा आपने कि बच्चे देख देख कर सीखते हैं, जस्ट लाइक अ सेम, कि जैसा आप करोगे आपका जो गेस्चर है, पोस्चर है, वैसा देख के आपको लोग क्या करेंगे, जज करेंगे, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन उतना इफेक्टिव बनेगा। एंड अगर इसको बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा और पॉलिश करना है तो यहाँ पे कीप स्माइलिंग, आपको स्माइलिंग चेहरे पे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइल कम्युनिकेशन, आप जिससे भी बात कर रहे हो तो आपका पहले ना फेस जो होना चाहिए वो स्माइली होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे पे अटेंशन टू द पोस्चर, आपको अपना पोस्चर पे ध्यान देना है, पोस्चर क्या है। एंड पावरफुल पॉजेस रखना है। एंड यूज़ इंगेज बॉडी लैंग्वेज, दैट मीन कि आप जब भी किसी से भी बात करो तो आपका हैंड मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर क्या हो कि मैं आपसे सिर्फ इस तरीके से हाथ बांध करके और बोलना शुरू कर दूँ, एक समय होगा कि आप बोर हो जाओगे, बोलोगे सर आपके हैंड में कुछ हुआ है क्या, आप हाथ बांधे क्यों, ठीक है। तो जब आप हैंड मूवमेंट करते हो ना तो सामने वाले का इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन बना होता है कि हाँ ये कुछ बोल रहा है मुझसे, कुछ बातें कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं, जैसे आपका आर्म्स लेग्स पे ध्यान देना है कि ये कहाँ जा रहे हैं। जैसे फीमेल में क्या होता है कि लड़कियों के बाल आगे निकल जाते हैं तो यहाँ पे ऐसे पीछे कान के करते हैं ना, और जो मेल होते हैं वो जब क्लीन शेप करते हैं तो हल्की फुल्की इचिंग होती है, तो उनका बार बार हाथ ऐसे ऐसे जाता रहता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या हो रही है, सामने वाले के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है हमारी बॉडी लैंग्वेज का, क्लियर है। एंड देन हैव ए कॉन्फिडेंट हैंडशेक, हैंडशेक कॉन्फिडेंटली करना है, सबको आता है ना हैंडशेक करना, चलिए तब तो ठीक है। एंड ड्रेस फॉर द कॉन्फिडेंस, आपको जो ड्रेसअप करना है अकॉर्डिंग टू द इवेंट, कि आप अगर फॉर्मल इवेंट पे जा रहे हो तो फॉर्मल इवेंट के हिसाब से आपको ड्रेसअप करना है, एंड अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो तो पार्टी के हिसाब से आपको ड्रेसअप करना है, क्लियर। एंड जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अकॉर्डिंग एक थ्योरी दी गई है कि जब लोग कम्युनिकेशन करते हैं ना तो उनको लगता है कि वो सारी चीज़ें उन्होंने समझा दिया, सारी चीज़ें उन्होंने बोल दिया है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं चीज़ों को लैक करते हैं, मिस करते हैं, जिससे सामने वाले को चीज़ें समझ में नहीं आती है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें आगे मैं आपको बताता हूँ, जैसे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन एंड 8 टिप्स है। जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो इसमें 7 C's होते हैं। आपको पता है कि वो 7 C's क्या है? किसी को पता है? What is the 7 C's of effective communication? No idea? Okay. Completeness, ठीक है। Completeness का मतलब क्या, ये 7 C's हमारे हैं। कंप्लीटनेस का मतलब है कि जब भी आप किसी से कम्युनिकेशन करो तो वो कम्युनिकेशन, आपका जो इन्फॉर्मेशन होता है प्रॉपर कंप्लीट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे बोल दिया कि कल सुबह मुझे 7 बजे मिलो, तो क्या ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है? नो, बिकॉज कि मैंने बोला ही नहीं कि कल सुबह 7 बजे में कहाँ मिलना है, हॉस्पिटल मिलना है कि मेरे घर के बाहर मिलना है कि मेरे मामा के घर पे मिलना है, ठीक है। सो मैंने कोई प्लेस वहाँ पे मेंशन नहीं किया, जिसकी वजह से ये इन्फॉर्मेशन क्या है, इनकम्प्लीट है। तो जब भी आप किसी से भी कम्युनिकेशन करो तो आपके जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। एंड कंसाइसनेस मीन्स कि आप जब भी किसी से कम्युनिकेशन करो तो चीज़ों का ना एक मतलब होना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दो, जैसे कि कहते हैं ना कि चीज़ों को घुमा के बोलना। कल सुबह तुम उठना, नहाना, नहाने के बाद 5 बजे मेरे ऑफिस में आ जाना और फिर हम बैठ के वहाँ पे इस पॉइंट पे बात करेंगे। तो इतना लंबा बोलने की क्या ज़रूरत है कि कल सुबह उठना, नहाना, 6 बजे यहाँ पे मिलना, फिर वहाँ से यहाँ पे आएंगे। इतना लंबा बातों को घुमा के करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें शॉर्ट, सिंपल एंड टू द पॉइंट चीज़ें बोलनी चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि आप कभी भी किसी से बात करो तो उसमें एक दूसरे को समझते हुए बात करो, तो सामने वाला किस तरीके से बातों को समझने की कोशिश कर रहा है और उसके हिसाब से अपने आप को भी चेंज करो, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लैरिटी। क्लैरिटी मीन्स कि चीज़ों को बहुत क्लियर रखना चाहिए, इनकम्प्लीट या फिर अनक्लियर चीज़ों को नहीं कन्वे करना चाहिए, ठीक है। कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस का मतलब है, जैसे कंक्रीट का मतलब होता है कि वो होता है ना दीवार। एक दीवार कैसी होती है? ठोस होती है। तो ऐसे जब आप किसी से भी बातें करो तो आपकी बातों का कोई एक ठोस मतलब होना चाहिए, एक मजबूती होना चाहिए,
ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दो और उसका कोई मीनिंग ना रहे, तो मीनिंगफुल चीज़ें बातें करो, दैट इज़ कॉल्ड कि कम्युनिकेशन ज़्यादा हेल्दी होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कर्टेसी। कर्टेसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कर्टेसी मतलब कि आपके हॉस्पिटल में बहुत अमीर आते हैं, बहुत बड़े लोग आते हैं, या बहुत गरीब, बहुत छोटे लोग आते हैं, आपको सबसे अपना कम्युनिकेशन एक तरीके का रखना है, सबको रिस्पेक्ट देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लोअर लोग आ रहे हैं तो उनसे आपका बिहेवियर चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा बड़े लोग आ रहे हैं तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाए। ठीक है, सबको एक समान एक तरीके से बात करना चाहिए, बिकॉज कि वो यहाँ पे आते क्यों हैं? वो जब पेन में होते हैं, जब तकलीफ में होते हैं तभी आते हैं। हॉस्पिटल में कोई घूमने तो आता नहीं है, तो आपको सबके साथ एक कहते हैं ना कि जुड़ के रहना चाहिए, जुड़ के बात करना चाहिए। तो दैट यहाँ पे जो कर्टेसी का मतलब है यही है कि एक दूसरे को समझ के एक दूसरे के हिसाब से अपना वॉइस मॉड्यूलेशन परफेक्ट रखना है। क्लियर? लास्ट है करेक्टनेस। करेक्टनेस मीन्स कि आप जब भी किसी से बात करो, आइदर इंग्लिश और हिंदी, जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करते हो, लेकिन उसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर ग्रामेटिकली मिस्टेक हुआ तो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि आपने बोला क्या है। अगर आप हिंदी भी बोल रहे हो, बाई चांस यू आर फ्रॉम साउथ और आपको हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है और आपने कुछ भी उल्टा सीधा बोला, तो सामने वाला समझेगा अरे इसने क्या बोल दिया मुझसे। तो ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए आपको एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, क्या लिखा है? जो MD जी हैं हॉस्पिटल के, उन्होंने बोला कि आकाश प्लीज़ सेंड योर टीम मेंबर फॉर नर्सिंग टीम सौरभ टू मी इन ऑफिस। तो क्या ये क्लियर मैसेज आपको समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ क्लैरिटी है? एनीवन? ठीक है, इसका एक पूरा फुल वर्जन देखते हैं कि क्या क्लियर है। इसको जब आप पढ़ोगे तो उसमें दिख रहा है कि उसमें प्रॉपर लिखा है कि सौरभ को क्यों बुलाया जा रहा है, कितने बजे बुलाया जा रहा है और कहाँ बुलाया जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ अ फुल वर्जन। इसमें मैसेज में फुल क्लैरिटी है कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंप्लीट। हाय मनीषा, let us meet tomorrow to discuss the inauguration of pharmacy, please be there on time। तो इसमें कुछ आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस फुल कंप्लीट है? आपको लग रहा है? यहाँ पे इसका नेक्स्ट वर्जन जो है, यहाँ पे देखिए, गौतम, ये जो आप पढ़ोगे तो इसमें फुल आपको डिटेल है कि यहाँ पे कितने बजे मिलना है, 11 बजे मिलना है, एंड कॉन्फ्रेंस रूम नंबर 3 में मिलना है। वहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कि किस रूम में मिलना है, कितने बजे मिलना है, कहाँ मिलना है। ठीक है, सो दिस इज कंप्लीटनेस, की चीज़ों को कंप्लीट करके बताइए, दैट इज सीज ऑफ 7 सीज। ठीक है, ये 7 सीज जो 7 सीज होते हैं उसमें का एक सीज का ये एग्जाम्पल है। एंड कर्टियस। कटी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी पेमेंट नहीं हो पा रही है, सो इट्स इम्पॉसिबल टू रिलीज योर पेमेंट टुडे। अगर आपने किसी से बोल दिया कि आज आपकी पेमेंट नहीं हो पाएगी, तो ये थोड़ा सा रूट लग रहा है ना। अब इसको अगर आप थोड़ा सा और कर्टियस का मतलब मैंने बताया था कि आपको अपने टोन पिच बहुत परफेक्ट रखना है लोगों के बीच में, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बोलो ना। वो कहते हैं ना कि ऐसी बातें करो जिससे सामने काम भी बन जाए, सामने वाले को तकलीफ भी ना हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कहते हैं अपना बिहेवियर चेंज करना, अपनी टोन चेंज करना होता है। तो यहाँ पे ये है कि अगर इस चीज़ को थोड़ा सा घुमा के बताया गया तो लिखा हुआ है ना कि एज सून एज अप्रूवल सिग्नेचर आर डन, कि सिग्नेचर हो गई है लेकिन आपका पेमेंट कल तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सुनने में अच्छा लग रहा है ना, हाँ यार सिग्नेचर हो गया, हमारा पेमेंट हो जाएगा। तो डैट मीन मतलब तो वही हुआ लेकिन चीज़ों को घुमा दिया गया। ठीक है, नाउ ईमेल। अब थोड़ा सा ईमेल के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ईमेल में जो सब्जेक्ट होते हैं, आप लोग ईमेल यूज करते हो? करते हो? ईमेल में जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट कितने लाइंस के हो सकते हैं, कितने वर्ड्स के हो सकते हैं? एनी आइडिया? आप सब सब्जेक्ट मेंशन तो करते हो ना? सॉरी, अनलिमिटेड। मैम लिखने को तो आप कुछ भी लिख दीजिए वहाँ पर, बट उसका एक प्रोफेशनल वे होता है कि आप कितना बड़ा लिख सकते हो, कितना बड़ा नहीं लिख सकते हो। ठीक है, आप कितना बड़ा लिखती हैं मैम? 150 वर्ड में आप सब्जेक्ट लिखती हैं। ओके मैम, 150 वर्ड में सब्जेक्ट लिख देती हैं। और सॉरी 50 वर्ड। ओके, एंड मैम आप बताएंगे प्लीज़? 10 to 15। ओके, बट जो प्रोफेशनल वे है सब्जेक्ट लिखने का वो है 5 to 7। ठीक है, कितना? 5 to 7 वर्ड्स। वो 50 और 150 नहीं है, बिकॉज सब्जेक्ट का मतलब ही होता है कि समरी वर्ड। सब्जेक्ट में वो चीज़ लिखते हैं जिसको समरी वर्ड पढ़ते हैं हमें पता चल जाए कि नीचे मेल में हमने लिखा क्या है। क्लियर है? तो सब्जेक्ट कितने वर्ड्स का होना चाहिए? प्रोफेशनल जो होता है वो 5 to 7। क्लियर?
एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप ईमेल लिखते हो तो बी केयरफुल यूजिंग ऑल केस। जब आप किसी चीज़ को हेडिंग वाइज लिखते हो, किसी चीज़ को समझते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दे, तो वहाँ पे आप ना अपर केस यूज़ करते हो। तो अपर केस बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। जो सही तरीका है वो सेंटेंस केस है, ठीक है। सेंटेंस केस को आप वहाँ पे लिखोगे। अगर आपको लगता है कि चीज़ों को हेडिंग देना है तो उसको आप बोल्ड कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे फाइल अटैचमेंट है। अगर आप ईमेल में फाइल अटैच कर रहे हो तो ट्राई कीजिए कि जितनी भी फाइल है ना वो सब कंपाइल करके एक ही में अटैच करके भेज दो, लाइक जिप फाइल, ठीक है, जिससे कि सिंगल मेल में सामने वाले को सारी चीज़ें मिल जाए। अगर आपको 10 फाइल अटैच करनी तो आप 10 बार ईमेल मत भेजो, 10 बार ईमेल भेजो, सामने वाले को कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये इतनी सारी ईमेल क्यों आ रही है। तो सारी चीज़ों को अटैच करके सिंगल ईमेल में सेंड कर दो, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कॉर्पोरेट जर्गन्स। कॉर्पोरेट जर्गन्स लाइक अ शॉर्ट फॉर्म। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि टॉक टू यू लेटर, तो उसको यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है TTYL, ठीक है, टॉक टू यू लेटर। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, शॉर्ट फॉर्म जो आप यूज़ करते हो तो वो तो आप तो समझ जाते हो कि मैंने क्या यूज़ किया। आजकल व्हाट्सएप में भी बहुत चला है ना कि शॉर्ट फॉर्म TQ लिख दे, थैंक यू हो जाता है। तो जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो आपको समझ में आता है, बट ये बहुत ज़्यादा रेयर केस है कि सामने वाले को भी आपका शॉर्ट फॉर्म समझ में आए। तो ये जो भी शॉर्ट फॉर्म होते हैं ना, ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स को ईमेल में अवॉइड करना है, ठीक है। एंड देन अगर आप किसी को ईमेल सेंड कर रहे हो, अगर वो ईमेल इंपॉर्टेंट है तो ये ज़रूर कर दे कि प्री इन्फॉर्मेशन कर दे कि मैंने आपको एक ईमेल भेजा है, काइंडली चेक कर लीजिए। क्लियर है? दिस इज अ प्री इन्फॉर्मेशन, ओके। ये पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? क्या है? एक हिरन है? एक नहीं, ढेर सारी हिरन है, ढेर सारी है, ओके। मुझे लगा कि मुझे गलत दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? क्या कर रही है? रोड क्रॉस कर रही है, ओके। अंजे रोड किसके बीच में है? जंगल के बीच में। आपने जंगल बीच में ऐसी रोड देखा है कभी? आप लोग गए हैं, जू वगैरह में गए होंगे ना? तो ये होती किस लिए? ये रोड क्यों बनाई जाती है? जंगलों के बीच में क्यों बनाई जाती है? घूमने के लिए, सफारी करने के लिए। बच्चे घूमने जाते तो उन पे चलाते हैं ना गाड़ियाँ बच्चों को घुमाने के लिए। तो ये सही है, मतलब होती है, ये सही है, ये सही है, ओके, सही है, ठीक है। अब ये बताएं कि अगर आपका घर के बीच में मैं ऐसे रोड निकाल दूं तो वो सही पड़ेगा? क्यों बताइए, क्यों? घर टूट जाएगा और फिर फैमिली बाहर आ जाएगी ना, या फिर आपकी प्राइवेसी चली जाएगी। ये हो सकता है ना, पता चला कि आपका घर है और आप इधर लेटे हुए, बीच में से गाड़ियाँ जा रही हैं, है ना। फिर आप लेटे तो फिर कोई बोले, ओ शर्मा जी हेलो, क्या कर रहे हो? लेटे हो, कल मिलते हैं। आप सोच रहे यार मैं सोया ही क्यों हूँ, मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेसी जा रही है, आपका घर टूट जा रहा है। तो इसी तरह अभी हमें तो देखने में ये अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हम इनके एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही है, क्योंकि इनकी भी तो प्राइवेसी जा रही है। जंगल इनका भी तो घर है, राइट। तो जिस तरीके से आप बोल रहे थे कि हाँ सही है, सही है, तो उसके बाद जब मैंने पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया तो आप लोगों को लगा कि नहीं, अब ये जो रोड निकली हुई है ये सही नहीं है, ठीक है। ये मूवी देखा आप लोगों ने? कौन सी है? कौन सी मूवी है? अरे मुन्ना भाई MBBS। वो ये नहीं दिख रहा है, ये मुन्ना भाई है और ये उसकी जिसे शादी करने वाला होता है ना, डॉक्टर। तो इसमें एक महमूद भाई का कोई थोड़ी सी सीन है, आपको याद है क्या? वो जो महमूद भाई हॉस्पिटल में क्लीनिंग करता रहता है, बार बार उसके सामने से सब चले जाते हैं, वो क्लीन करता है, फिर से सारे जूते की निशान पड़ जाते हैं ना। महमूद भाई उधर है, अच्छा दिख रहे हैं आपको, चलिए। तो ये याद है कि इसमें ये मुन्ना भाई ने क्या किया था महमूद भाई के साथ? जादू की झप्पी, ओके। तो जादू की झप्पी से क्या हुआ? महमूद भाई और गुस्से में हो गए या फिर शांत हो गए? महमूद भाई एकदम शांत, अपने आप को सरेंडर कर दिया, ठीक है। तो इसमें उस मुन्ना भाई ने किया क्या कि महमूद भाई के प्लेस पे खुद को रखा कि यार सामने वाले को क्या तकलीफ होती होगी जब कोई उसके सामने बार बार गुस्सा, बार बार क्लीनिंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो गया और उस महमूद भाई को बहुत अच्छे तरीके से प्यार से हक किया, बोला कि आप बहुत अच्छा काम करो, उसको अप्रिशिएट किया उसके कामों को लेकर, ठीक है। डैट मीन कि किसी को अगर समझना है तो उसको प्लेस में खुद को रखना पड़ेगा, इसको कहते हैं एम्पैथी, ठीक है। जैसे कि अभी वो जो हिरन वाला मैंने एग्जाम्पल दिखाया था, हिरन वाले एग्जाम्पल में भी आप बोल रहे थे ना कि नहीं नहीं सर, ये जंगल में सफारी के लिए रोड होती है, बेटर होता है। लेकिन जब बाद में मैंने उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया कि यार ये भी तो उनका घर है, ये भी तो उनका
प्राइवेसी जा सकती है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं चेंज हो गया कि नहीं, ऐसे जंगल में रोड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें क्या है, एम्पैथी। जब आप किसी के प्लेस पर अपने आप को रखते हो तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अचानक से चेंज होना शुरू हो जाता है। क्लियर हो गया? जो एम्पैथी होता है, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। क्लियर हो गया कि जब आप इंटरपर्सनल स्किल्स अपने अंदर इंप्रूव करते हो तो एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनर यहाँ पे कितने लोग हैं? एक्टिव लिसनिंग मतलब समझते हो ना, एक बार सुना और समझ गए, हाँ ये ठीक है। एक्टिव लिसनर यहाँ पे कितने लोग हैं? सभी लोग हैं? सर जी हैं, आप हैं, बाकी लोग? गाइस प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट यार, थोड़ा तो लगे कि हाँ आया था किलकारी हॉस्पिटल में, वहाँ पे लोग स्टाफ बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा एकदम एंथुसियास्ट थे, तुरंत समझ जाते हैं। ठीक है, आइए तो एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी करना क्या है, यहाँ पे मैं हूँ, मैं मोहम्मद शाकिब, एंड साथ में मेरे एक और ट्रेनर है जिसका नाम है साइमन। क्लियर हो गया? तो जो मैं बोलूँगा वो आपको करना है, एंड जो साइमन बोलेगा वो जो मैं बोलूँगा वो आपको नहीं करना है। ठीक है, और जो साइमन बोलेगा वो आपको करना है। इतना क्लियर है? करें स्टार्ट? ओके, तो खड़े हो जाइए। वार्म अप लाइक जंप। आप लोग क्यों कर रहे थे? सर ने किया, कुछ लोगों ने किया। क्या ये साइमन ने बोला था? आपने बोला। वो मैंने बोला था ना, मैंने बोला कि जो मैं बोलूँगा वो आपको नहीं करना है, जो साइमन बोलेगा वो आपको करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? सर आप लोग भी आगे आ जाइए सर, थोड़ा एक्टिविटी में पार्टिसिपेंट हो जाएंगे आप लोग भी। सीट्स है सर, सीट्स है, लेकिन अभी बैठना नहीं है, खड़े रहना है। तो एक्टिविटी का रूल ये है कि एक मैं हूँ और मेरे साथ एक और ट्रेनर है जो कि दिख नहीं रहा है, उसका नाम साइमन है। ठीक है, तो जो मैं बोलूँगा वो आपको नहीं करना है, एंड जो साइमन बोलेगा वो आपको करना है। क्लियर हो गया? स्टार्ट करें। साइमन सेज जंप, साइमन सेज वीप, क्राई, जस्ट ट्राई टू क्राई। ओके, साइमन सेज लाफ, साइमन सेज जंप अगेन। ओके, सिट डाउन। क्यों बैठ गए आप लोग? साइमन ने बोला था बैठने के लिए। मैंने बोला ना, जो मैं बोलूँगा वो नहीं करना है, साइमन जो बोले वो करना है। आप सब बैठ गए, वापस से खड़े हो जाइए। साइमन से स्टैंड अप। ओके, आप भी मैम एक बार ट्राई करें। साइमन सेज जंप, साइमन सेज लाफ, साइमन सेज क्राई, साइमन सेज टच योर हेड, साइमन सेज टच योर नोज, साइमन सेज टच योर माउथ। ओके, एक्टिविटी ओवर, हैव सीट। अभी भी ओके, साइमन सेज एक्टिविटी ओवर, हैव सीट। समझ में आ गई बात है? जो एक्टिव लिसनिंग होती है वो कहाँ होती है? जब आप चीज़ों को बहुत क्लियर सुनोगे। ठीक है, अगर आप क्लियर नहीं सुनोगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं मिस हो जाएगी, जैसे अभी हुई ना फर्स्ट राउंड में। तो इसलिए हाँ, इसलिए मैंने सेकंड राउंड इसलिए कराया कि ताकि आप लोग अब एक्टिव हो जाओ। जो गलती आप पहले एक्टिव लिसनिंग नहीं कर पाते वो एक्टिव लिसनिंग करो। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ क्वेरी कि सर जो आपने बताया ये क्या है क्या नहीं है, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। एनी क्वेश्चन यू हैव? नो क्वेश्चन? सारी चीज़ समझ में आ गई? इसको कहते हैं फीडबैक। मैंने बताया था जब टू वे कम्युनिकेशन होता है, और जब मैं बोलूँ उसके बाद जब आपका रिवर्ट आता है, हाँ सर ये चीज़ें क्लियर है, एंड जो चीज़ें डाउट क्लियर नहीं है वो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर हूँ तो बता दूंगा। हो सकता है मैं यहाँ से जैसे चला जाऊँ और अपने डेली लाइफ में वापस से बिजी हो जाऊँ, फिर से वही किसी का ब्लड निकालना हो, किसी को इंजेक्शन डालना है। ठीक है, वही आपकी डेली रूटीन वापस आ जाएगी। 7 C's, उसके बाद कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल, देन ईमेल एटिकेट्स। ईमेल में हमने बहुत लाइट चीज़ बताया, बिकॉज हमें पता है कि आप ऑलरेडी इस चीज़ पे वर्क करते हो, यू आर ऑफिशियल, तो आपको ईमेल में ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर फिर भी आपको लगता है कि डिटेल जाननी चाहिए आपको, तो आप पूछ सकते हो, मैं बता सकता हूँ। ठीक है, एंड बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव कैसे रखनी है आपको, कि आपको हैंड मूवमेंट यूज़ करना है, स्माइली फेस एंड हैंड पोस्चर, गेस्चर, सारी चीज़ मेंटेन करना है। एंड ड्रेसिंग सेंस वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहाँ पे आज फॉर्मल में नहीं आता तो आप लोग मुझे एज ए ट्रेनर ट्रीट करते हैं? नहीं करते ना। आप सोचते हैं यार हो सकता है कि कोई यहाँ पे आया होगा डेली, जैसे हमारे पे पेशेंट आते हैं, पेशेंट आया होगा। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो और उस हिसाब से आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है। क्लियर है। एंड लास्ट हमारा है टिप्स टू इम्प्रूव इंटरपर्सनल स्किल। जो हमने अभी वो जो एक्टिविटी देखा था ना, वो मूवी मुन्ना भाई, तो उसमें हमने बताया था कि एम्पैथी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जब तक किसी को स्थान पे खुद को नहीं रखोगे, उसकी चीज़ को फील नहीं करोगे, उसका दर्द को फील नहीं करोगे। देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड, एम्पैथी एंड सिंपैथी। ठीक है, तो एम्पैथी मतलब कि किसी के स्थान पे खुद के रखो, उसके पेन को फील करना, उसकी चीज़ों को फील करना, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। क्लियर है। एंड एम्पैथी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।